दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं घातांकों पर आधारित प्रश्न। लेकिन घातांकों पर आधारित प्रश्न सीखने से पहले हमें कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे जो एक्सपोनेंट मतलब कि घातांक गणना में यूज किए जाते हैं। जैसे कि फार्मूले हैं कि जैसे कि लिखा है, मान लीजिए ए की पावर यम इंटू ए की पावर यन बराबर क्या होता है, ए की पावर यम प्लस यन हो जाता है। और यहाँ पे जैसे लिखा ए की पावर यम डिवाइड बाई ए की पावर यन बराबर ए की पावर यम माइनस यन, ए की पावर यम अपॉन ए की पावर यन लिखा, ए भी वही चीज होती है, बस पैटर्न चेंज है। ए की पावर यम माइनस यन हो जाता है। जैसे लिखा ए की पावर यम और पूरे की पावर यन लिखा है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर यम इंटू यन हो जाएगा। और फिर लिखा है जैसे कि ए की पावर यम और इंटू बी की पावर यम तो क्या हो जाएगा, और बी ए बी की पावर यम हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मान लीजिए लिखा है ए की पावर 0 तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपके फार्मूले हैं जो घातांक के में यूज किए जाते हैं। इनको हम पहले समझ लेते हैं फार्मूले होते क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए आपका ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन है, तो ए आपका क्या कहलाता है, बेस, और ए क्या कहलाती है, पावर। तो जब हमारे सवालों में संख्याओं का बेस मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, कहने का मतलब जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती, मतलब कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसका 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4 तो यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। उसी तरह जब बेस बराबर हो और डिवाइड लगा हो तो वही घात माइनस हो जाती है। जैसे कि लिखा है, मान लीजिए 3 की पावर 2 और यहाँ पे डिवाइड लगा है 3 की पावर, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं लगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पावर कितनी होती है, 1 होती है सभी संख्याओं में। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 और माइनस 1। हमें दिमाग में याद करना है कि यम माइनस एन है, तो यम माइनस एन का मतलब है कि यम बड़ा होगा, मतलब कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमेशा घटाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो जैसे आपका है कि ए की पावर यम अपॉन ए की पावर एन बराबर ए की पावर यम माइनस एन, तो है वही चीज, क्योंकि डिवाइड का मतलब भी बटे में ही होता है। तो क्या करना है, हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना रहता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि आपका जो यम की वैल्यू मतलब कि बड़ी वाली वैल्यू है वो आपके ऊपर है, क्योंकि यम की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यम की वैल्यू बड़ी रहेगी तभी तो माइनस प्लस में आएगा। तो 2 की पावर 6 और माइनस यहाँ पे कितना होगा 4, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, ए की पावर यम की पावर मतलब कि किसी नंबर के पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे कि लगा है 3 की पावर 2 की पावर 4 सॉरी 3 की पावर 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 का इंटू 4 में, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 की पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, जैसे लिखा ए की पावर यम इंटू बी की पावर यम बराबर ए बी की पावर यम, कहने का मतलब अभी तक हमारा क्या था, बेस बराबर था, अब हमारा क्या पावर जो होती ए बराबर है। कहने का मतलब अभी तक हमारा क्या बराबर था, बेस बराबर था। अब जब पावर बराबर रहेगी तो क्या होगा, बेस बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 लिखा है तो बेस आपका गुणा हो जाएगा, 4 तिहाई 12 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए लिखा ए की पावर 0 का बराबर 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 3 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 3 की पावर यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा और पूरे की होल पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर a की पावर 0 बराबर 1 होता क्यों है, हम इसको भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 2 लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, 3 को 2 बार गुणा कर देते हैं, कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे 9 आ गया, अगर 3 के ऊपर 3 लगा होता तो 3 को 3 बार गुणा करते। कहने का मतलब जितनी बार पावर होती है उतनी बार गुणा होता है।
तो यहाँ पे 3 की पावर 0 होता है, तो यहाँ पे ये 3 की इंटू 0 टाइम क्यों नहीं करते? तो कहने का मतलब 1 क्यों आ जाता है, 0 क्यों नहीं आता? हम अब इसी को डेरिवेशन के माध्यम से सीखेंगे। देखिए क्या करते हैं, आपको इसका मतलब समझा देते हैं। 3 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले जानते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और आपको पता है कि यहाँ पे एक फार्मूला ए लिखा गया है, ए आपका यम है, ए एन है। इसे लिख सकते हैं आप लोग 3 की पावर 1 और बटे में 3 की पावर 1। तो जब सेम सेम नंबर हो गया तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 3 से 3 कैंसिल बराबर 1 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, किसी भी नंबर की पावर 0 रहती है तो एक आंसर आ जाता है। ठीक है ना। इसका एक फार्मूला और है, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। वो फार्मूला है जैसे कि किसी नंबर को अगर लिखा है, जैसे कि मान लीजिए ए की पावर माइनस यम बराबर 1 अपॉन ए की पावर प्लस में यम। कहने का मतलब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल मतलब कि उसको व्युत्क्रम किया जाता है, नंबर पलट दिया जाता है तो उसकी डिजिट जो पावर होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला आपके सामने है, तो इसमें देखने का है कि आप फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सब में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, गुणा गुणा। तो सबसे पहले आपको लिखने का, इसका ज्यादा ये नहीं कि हम पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से। पहले हम इसमें देखते हैं नंबर नंबर कहाँ पे है। तो हमको यहाँ एक नंबर दिख रहा है, एक नंबर यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, पहले नंबर का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। अब देखते हैं ए कहाँ पे, क्योंकि इसमें ए बी सी 3 चीज है, हमको सिर्फ पहले ए को ढूंढना है। बेस बेस बराबर करना, गुणे में खाते जुड़ जाती है। तो ए दिखा यहाँ पे और यहाँ पे ना, और कहीं पे नहीं है, तो ए की पावर 2 लिखिए, ए की पावर 1 और गुणे में सेम अगर बेस रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 इसकी है, इसकी है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमको क्या करना है, बी को, तो यहाँ बी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो बी बी, तो बी की पावर 3 और बी की पावर 2 इंटू में पावर ऐड होगी और कुछ नहीं, तो 3 2 5, बी की पावर 5 हो गया। अब क्या करना है हमको, सी लिखना है, तो सी लिखेंगे लेकिन पावर कितनी होगी, अब सी को मिला लेंगे, तो 4 3 7 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ज्यादा बड़ा करना ही नहीं था। हमको क्या करना है, डिवाइड वाले में आ जाते हैं। तो डिवाइड वाले में क्या लिखा है, हमें माइनस करना है पावर, तो ध्यान से पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसको, हम नंबर को डिवाइड कर देते हैं। नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 से 12 को काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, एक देखते हैं, ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो ए आपका पहला नंबर है और पहले नंबर की पावर बड़ी है, तो क्योंकि पहले नंबर से ही घटता है तो पहले नंबर की पावर बड़ी है, दूसरे नंबर की पावर छोटी है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, पहले का मतलब सिर्फ बचेगा ए। और बी की पावर 4, यहाँ बी की पावर क्या है, 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो बी की पावर 2 बचेगा। अब यहाँ सी है, तो सी की पावर 3 और सी की पावर 2, तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ए। तो कहने का मतलब 6ab² और सी, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 6ab² सी। तो इसके बाद अभी और भी क्वेश्चन समझेंगे फार्मूले के अनुसार। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है, इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो पावर है उसकी किसी भी नंबर की अगर पावर में मतलब कि अगर बटे में पावर लिखी है तो हमेशा हमें जो नीचे वाली संख्या होती है उसी के पावर में यहाँ तोड़ना है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नंबर का पावर से तोड़ना है कि ऊपर ए 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ अगर 3 है तो इधर भी 3 लाना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 216 क्या है, तो 216 क्या है आपको पता है कि 6 की पावर 3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे -2/3 लिखा गया है, और वही चीज यहाँ 4/3 लिखा है, तो इसे भी 3 करना है, तो 1/3 की पावर 3 हो जाएगा और -4/3 हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसे जब आपका एक चीज और हो, जब पावर माइनस में है और पावर अगर माइनस में है तो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि उसे रेसिप्रोकल कर दे तो संख्या पावर प्लस में हो जाती है, लेकिन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद उसे रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्या करते हैं, देखो हम इसे लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3 गुणे
-2/3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी की पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और एक के पावर में तो आप 3 लगा ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसी तरह यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/6 की पावर -2, और यहाँ पे क्या लिखा 1/3 की पावर -4। अब मैंने आपको बताया था पहले से ही कि जब किसी की पावर माइनस में हो, या मतलब कि अगर नीचे माइनस में ऊपर माइनस में ऐसा कुछ है, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल करने के बाद मतलब संख्या का पलट देने के बाद संख्या प्लस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में, तो संख्या क्या हो जाएगी 6/1, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद डिवाइड, 3 ऊपर जाएगा तो 3/1 पावर कितना हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 4, तो 6 36 डिवाइड 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 3 27 3 81, तो कितना हो गया 81 हो जाएगा। हमें क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करेंगे तो कितने से कट जाएगा, पहले तो 9 चौक 36 और 9 9 81, मतलब कि 4/9 आ जाएगा। आप इसे लिख भी सकते हैं 2/3 की पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 3 3 का 9, कहने का मतलब यहाँ पे 2/3 की पावर 2 हो जाएगा। या किस फार्मूले पे लगा, या फार्मूला ए होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m, और तो ये हो जाता है a अपॉन b की पावर m। अगर पावर सेम हो, अगर ऊपर नीचे दोनों सेम हो, तो वहां पे पावर सबके ऊपर लग जाती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होती, 3 की पावर 2 होती, तो पावर सेम थी, इसीलिए मैंने 2/3 की पावर 2 लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये सवाल और इस फार्मूले सभी समझ में आए होंगे। तो आप लोग इस फार्मूले पे आप कई भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। सवाल दे देता हूँ, और सवाल आप लोग सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आई है कि नहीं आई है। तो अगर और कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कि जिससे कि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिले और हम लोग और उसे सुधारने की कोशिश करें, और अच्छे से और बेहतर आप लोगों के लिए हम ट्रिक्स और फार्मूले और भी सवाल लेकर आ सके। धन्यवाद।